हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी 7:30 हो रहे हैं और मैंने अभी जस्ट पौधों में पानी दिया है। सुबह सुबह का काम होता है मेरा, पौधे में पानी देना, उसे थोड़ी देर निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बालकोनी में आकर के अपने सारे पौधे को देखना, चेक करना कि किसे मिट्टी, किसे पानी की ज़रूरत है, किसे नहीं। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मैंने, आप क्या कह सकते हैं कि जो हमने रेस्टोरेंट से डिब्बे लाए थे उसमें भी लगा रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से पौधे लगा रखे हैं। तो उसे डेली लगभग पानी की ज़रूरत होती है। और ये वाले मनी प्लांट जो है वो हमारे कितने सर बड़े हो गए हैं। ये सारे मनी प्लांट मैंने लॉकडाउन में लगाए थे। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था और मेरे सारे पुराने पौधे जो थे वो ख़राब हो गए थे। तो मैंने सारे हटा दिए और उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि कुछ लगाओ, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो उस टाइम पे मनी प्लांट ही घर में थे, तो मैंने मनी प्लांट ही सारे में लगा दिए हैं। और ये वाले जो मैं डालती हूँ पौधों में, और ये वाले पौधे, इसकी कहानी मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा कि ये वाला पौधा जो है ना, इसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, ये जल गया है, मतलब गल गया है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि गांव से जब मम्मी आई थी तो ला करके गमले में लगाई थी, और उसके थोड़े दिन बाद ही क्या हुआ कि सूख गया, और गमले भी ऐसे ही सूख गए, तो पड़े हुए थे। लेकिन इस बार जब मैं सारे गमलों की मिट्टी अलग की और अलग अलग गमले में लगाई, तो शायद उसका जो अंदर का रूट है ना, वो सारे गमलों में चले गए। एक दो सारे गमले में ही उग गए ये वाले। तो सबको मैं इकट्ठा करके एक जगह लगाई हूँ। और ये थी इसकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और ये मेरा छोटा सा बालकोनी गार्डन कह लीजिए, वही मेरे मिर्ची के पौधे हैं। और अब होती है हमारे दिन की शुरुआत। तो बाबू हमारा जग गया था, और वो जगते के साथ ही थोड़ा देर उसे गोद में लेकर के खिलाइए नहीं ना, तब तक वो जो है वो इरिटेट होता है और रोते रहता है। डायरेक्ट अगर उसे आप वॉकर में या स्ट्रोलर में बैठा दीजिए तो थोड़ा सा इरिटेट होता है वो। तो इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा उसे घुमा रही थी। और वहाँ पे जब भी ये विंडचैन के पास पहुँचता है ना, तब वो उसको बजाता है, उसे बहुत मजा आता है। उसका हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है और वो उसे बजाता है। और यहाँ पे कार्तिक को मैं दूध दे दी हूँ। एक बार मैं उसे ब्रेड दे दी थी। ऐसा खाली पेट कभी भी उसको मैं दूध देती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध पी करके स्कूल जाना, वैसे ही कार्तिक को अगर मैं कभी मॉर्निंग में दे देती हूँ दूध, तो उसे वोमिटिंग हो जाता है। जब तक वो कुछ खाया नहीं रहता है तब तक वो दूध नहीं मैं देती हूँ। तो अभी उसे मैं ब्रेड दी थी, और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं दूध दी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैं बना रही हूँ भिंडी का भुजिया, जो कि कार्तिक को बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा भिंडी का तैयारी है। और ये मेरे हस्बैंड की करामाती है। मेरे हस्बैंड अभी एक्चुअली हम लोग जो है बिग बास्केट से सब्जियां मंगवा रहे हैं, और उन्हें लगा कि ये जिंजर है, तो जिंजर की जगह पे टर्मरिक ले आए हैं। तो अब मैं इसका पेस्ट बना करके सब्जी में डालूंगी। तो ये तो होता है ऑनलाइन शॉपिंग लोग सुने थे, और अब देख लीजिए हमारे यहाँ ऐसी होती है कि अदरक और जिंजर में फ़र्क ही नहीं है, पता चलता है बिना पढ़े। वो देखे बस पिक्चर देख करके कि ये अदरक है, तो ये अदरक है, तो ऐसे ही होगा। नीचे हड़बड़ाहट में, मतलब हड़बड़ाहट क्या कहिए, कंफर्म थे वो कि ये अदरक ही मैं मंगवा रहा हूँ।
इसलिए वो पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं समझे कि नीचे में उसके टर्मरिक लिखा हुआ है। तो इसे मैं पीस ली हूँ और पीस करके इसे मैं डाली, और वो सच्ची बताऊँ ना तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, एकदम हल्दी का इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना कि कमाल का, मतलब बहुत ही अच्छा खुशबू। बहुत ही दिनों बाद मुझे अचानक से याद आया कि अभी से 10 साल पहले जब हमारे यहाँ मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, तो ऐसे ही पीस करके सिलबट्टे पे जो है हल्दी देते थे, या फिर हल्दी का पाउडर अगर खरीद आया तो आया, नहीं आया तो बीच में कभी होता था कि नहीं है, तो ऐसे ही पीस करके हल्दी जो है वो डाला जाता था, और उसकी भी खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी आती थी। तो इसको देख करके मुझे अचानक से ना वो बचपन की यादें आ गई। मतलब कैसे पल होते हैं ना कि एक छोटी सी हल्दी की तो बात थी, और कहाँ बचपन की ढेर सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। वो आंगन में खाना बनता था, अमरूद का पेड़ था, सारी चीज़ें एकदम यादें ताज़ा हो गई। वैसे मेरी सासू माँ भी फटाफट 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 अभी भी सिलबट्टे पे वो पीस लेती है। मतलब उन्हें मिक्सी में थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा ही तो मसाला डालना है, थोड़ी सी ही तो मसाला डालना है, तो 1 मिनट में पीस लें। बड़ा फुर्तीली है वो, अभी भी वैसे ही उनका हाथ चलता है फटाफट। तो ये हमारा भिंडी का भुजिया जो है वो तैयार हो गया है, और मज़ा आ गया था आज हल्दी की खुशबू जो है सूंघ करके। वैसे हम लोग पाउडर डालते हैं तो खुशबू नहीं आती है। और हमारा ये भिंडी का भुजिया जो है वो तैयार है, और ये लंच बॉक्स में तो बच्चों को बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। भिंडी आलू का भुजिया जो है वो अगर मिल जाए तो बच्चे तो ऐसे ही। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए सब्जी। निन्वे का सब्जी है, और ये हमें कार्तिक को नहीं पसंद है, बट मैं कार्तिक को देती हूँ और वो खाता है। और नहीं खाता है तो मेरे डर से खा लेता है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों में जो है वो डर होना चाहिए। तो जब देखता है कि मम्मी आसपास है तो प्लेट को क्लियर करना ही करना है। अदरवाइज अगर मैं आसपास नहीं रहती हूँ और उसे खाना दे देती हूँ तो वो बस ऐसे ही करता है लफड़ा कि कुछ डस्टबिन में डाल देगा, कुछ इधर कर देगा, कुछ उधर कर देगा। लेकिन अगर मैं रहती हूँ तो उसे लगता है कि हाँ प्लेट एकदम साफ करना चाहिए, नहीं तो मम्मी डांटती नहीं है, लेकिन हाँ दोबारा उसको खिलवा देती हूँ, उसको ब्लैकमेल करती हूँ कि अगर खाओगे नहीं तो मैं चॉकलेट नहीं दूंगी, या तो फिर टीवी नहीं देखने दूंगी। इस तरीके की पनिशमेंट जो है वो मैं अक्सर उसको ब्लैकमेल करती रहती हूँ, इस तरह के पनिशमेंट की बात करके। तो ये भी अपना मम्मियों का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है बच्चों से काम निकलवाने का और उसको खाना खिलवाने का। बताओ क्या है? ये है टर्निप, ये है कैरोट और ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा ही कहाँ से लग रहा है? ये डैंडेलियन है। डैंडेलियन क्या होता है? एक तरह का रूट होता है मेडिसिनल रूट्स में। अच्छा अच्छा। और ये है जिंजर। तो डैंडेलियन रूट है और ये पौधा अश्वगंधा है? नहीं, डैंडेलियन एक तरह का रूट होता है। हाँ। और ये है डैंडेलियन, ये है डैंडेलियन और ये है लाइकोरिस। और अश्वगंधा भी बोला सो? वो नहीं है, ये अरे। डैंडेलियन, हाँ ये लाइकोरिस, हाँ। ये टर्मेरिक। टर्मेरिक कैसा? तो वैसे उसमें मतलब वैसे तो कलरफुल था, वैसे नहीं था। तो कलरफुल कर देता है। जिंजर। हाँ यार, ये जिंजर सही। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अच्छा है, अच्छा बनाया है। और इसमें है जाइलेम और फ्लोएम फ्लोएम कफ। हाँ। हाँ। और यहाँ पे बाबू जो है वो दोपहर में, अभी दोपहर हो रहे हैं तो दोपहर में ये सोता है तो सो करके जाग गया है, और इसे पता नहीं है कि मैं जो है वो इसका मतलब वीडियो बना रही हूँ, या फिर मैं भी ऐसे लेटी हुई हूँ, बस कैमरा ऐसे ऊपर की हुई, लेकिन इसे नहीं पता है कि मैं इसे देख रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे दूध पिलाई हूँ और तब ये जगह है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट जगता तो ये रोता कि
क्योंकि भूख लगी रहती है। लेकिन हाँ, दूध पी करके अगर जगता है तो रोता नहीं है, थोड़ा सा अपने आप में मस्ती करता है और तरह तरह की एक्टिविटी करता है। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं एंजॉय करती हूँ इसकी मस्ती, क्योंकि अभी बहुत मज़ा आता है। थोड़ा टाइम अपने लिए कम मिलता है, बट ये जो टाइम है बच्चों के साथ वो बहुत मस्ती वाला होता है। बहुत तरह तरह की एक्टिविटी होती है बच्चों की, और हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। और अभी तक ये देखा नहीं है मुझे, ये कैमरे को देख नहीं रहा है, इधर उधर इधर उधर अंगड़ाई लेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, बहुत बदमाशी करने लगा है, बट मज़ा आता है। कार्तिक को तो पता ही नहीं चलता कि कब देखते देखते बड़ा हो गया। जब मैं इसे देखती हूँ लगता है कि कुछ ही दिन के पहले की तो बात है। इतना छोटा सा था कार्तिक, ऐसे बात करता था, ऐसा करता था, ये एक्टिविटी रहती थी। उसका पहला दिन स्कूल का आज भी मुझे याद है। बाबू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सो जाओ, सो जाओ। गुड मॉर्निंग हो गया है? नहीं। हाँ बेटा, बोलो बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। हाँ ले, बोलो मम्मा, मम्मा से मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा। ओ ए क्या करने वाला है? खड़ा हो गया तुम? गिरोगे ना, गिरोगे, गिरोगे बाबू, गिरोगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। ए यहाँ कहाँ? ये ऐसे स्ट्रॉलर पे खड़ा हो गया है। ओ क्या कर रहा है?